झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। झीलों की नगरी विश्वविख्यात एक शहर है जहां आप देखें कि यहां की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हर एक पृष्ठभूमि मेवाड़ की ये पृष्ठभूमि से यहाँ लोग देश और दुनिया से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए आते हैं। इस शहर की ऐतिहासिक बातें हैं, आप कदम कदम पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर उपन्यास मिल जाएंगे। यहाँ हर एक मंदिर अपनी एक अलग दास्तान बोलता है। राजा महाराजाओं के ज़माने में हर एक मंदिर के पीछे एक कहानी, एक उपन्यास जो है वो पूरा छुपा हुआ है। किन राजाओं ने क्या बनवाया यहाँ आप देख पाते हैं। यहाँ पर पतवारी पूजा एवं कई ऐसे अनुष्ठान हैं जो झीलों की नगरी उदयपुर के इस गणगौर घाट लेक पिछोला के किनारे होते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अपनी अपनी हिंदू परंपरा सभ्यता को निभाते हैं और इन मंदिरों से काफ़ी लगाव है। इसके साथ ही ये पतवारी है जहाँ गंगा माता प्रसादी हो या किसी की कलश यात्रा हो, शादी विवाह होती है, पतवारी पूजा जो है ये हमारी। और पतवारी में सबसे पवित्र पौधा होता है तुलसी माता जो इसमें मौजूद है। तो माता तुलसी का हमारा शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है माता के प्रति। तो झीलों की नगरी में पिछले 4 दिनों से बरसात हो रही है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले बरसात हुई थी, फिर बरसात अभी थोड़ी कम हो गई है। कुछ बरसात आती है, कुछ कम होती है, कुछ आती है, कुछ कम होती है। और धीरे धीरे देखो यहाँ कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर अतिथि जो मेहमान हैं वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। उसके साथ ही जो बोटिंग करने वाले जो लोग हैं वो कितने यहाँ आनंद ले रहे हैं। देखिए इस मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्द मौसम आता जा रहा है वैसे वैसे उदयपुर में पर्यटकों का आने का दौर हमेशा बढ़ जाता है। सर्दी में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र इस इलाकों में सर्द मौसम तो होता नहीं है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती, लेकिन उदयपुर में ऐसी सर्दी पड़ती है जो ठुठुरन पैदा कर देती है। इतनी ठुठुरन होती है कि पूछो मत। उस सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए उदयपुर सबसे अच्छा है, जो मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। देखिए लोग देखो कितनी चाह से यहाँ आते हैं। यहाँ पर आप गणगौर घाट पे देख पा रहे हैं नज़ारा। यहाँ पर एक तो कबूतरों को दाना डालना, दूसरा आज के ज़माने में प्री वेडिंग शूटिंग, शादी, सालगिरह और अन्य फंक्शन पर फोटोग्राफी, और फिर अपने घर की गार्डन में जो स्कीइंग के ऊपर चलाते हैं। हम आ गए थे यहाँ ये बच्चों के साथ, इतना आनंद आता है। लेकिन मैं इतनी सी गुजारिश करूँगा कि आप कोई भी वेडिंग बनाए, प्री वेडिंग बनाए, फ़ोटो शूट करें, कम से कम ऐसी बनाएं जिससे कि आप, आपके माता पिता, आपके भाई बहन सब आराम से देख पाए। हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता परंपराओं के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं होए कि वेस्टर्न कल्चर जैसे अंग्रेज बनाते वैसी मत बनाओ। आजकल अंग्रेज बहुत अच्छी फिल्में बनाने लगे। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी हमारी पद्धति को उन्होंने अपना लिया। जहाँ वो पहले भी फिल्में हम देखते थे, देख ही नहीं पाते थे, लेकिन आजकल वो फिल्में ऐसी बनाने लगे जहाँ पूरा परिवार बैठ के देखे। लेकिन हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हमारी फिल्में आजकल कोई दूसरा देख नहीं सकता, ऐसी हो गया है। तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी अपनी परंपराओं का ध्यान रखना है, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? सभ्यता परंपरा नहीं बची तो हमारे संस्कार भी कहाँ बचने वाले हैं। तो संस्कार को उदय करते हैं हमारी यहाँ की कलाकृति, यहाँ की शिल्प कला। ये कला को दर्शाती है, हमारी आत्मा को सृजन करती है कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है। ये देखिए हमारी बहन आई है, दिए जलाए हैं, और दिए जलाने के साथ साथ पूजा अर्चना। यानी आप देखिए ये जो जितना भी आपको पानी दिख रहा है, ये पानी नहीं, हमारी गंगा की तरह हम इसको मानते हैं, क्योंकि इसका पानी गंगा नदी के तट तक जाता है। उदयपुर से होता हुआ पूरा जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ तक इसका पानी जाता है। तो कुल मिलाकर तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और झीलों की नगरी में 4 दिनों से बरसात। तो पूजा अर्चना में हमारे जैसे शिवालय की पूजा, पहले कबूतरों को दाना दिया, अब पूजा कर रहे हैं। कटी तो आप भी अपनी खुशियों में लगाना चाहते हैं 4 चांद शादी विवाह में, तो यहाँ पर आए। लेकिन बात वही है, एक तो आप भारतीय संस्कृति में वीडियो बनाएं, परिवार बैठकर देख पाए, ऐसी वीडियो, ऐसी फोटोग्राफी करें और अच्छा लगे। आप सभी संस्कृति का पालन करेंगे तो संस्कृति भी आपका पालन करेगी। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए धन्यवाद।
बहुत ही अच्छी झील है हमारी। ये हमारे दाना डालने वाले, देखो उनके दाने पड़े हुए हैं। तो झीलों की नगरी उदयपुर जैसे विश्वविख्यात शहर है, और यहाँ पे कबूतर देखिए कैसे दाना चूगते हैं। और यहाँ पे देखिए कि मैया बैठी हुई है, और मैया का भी यहाँ पे टाइम पास हो जाता है आराम से। 8 महीने से घर से निकले 8 महीने से घर से निकले हैं, और अब ये थोड़ा सा दाना है कबूतरों को डाल देते हैं, आते हैं लोग खरीद लेते हैं, और मन भी बहल जाता है। बढ़िया लगे लोगों को देखकर, लोग अच्छे लगते हैं। वास्तव में लोग जब होंगे तो ही हमारा देश अच्छा लगेगा। यहाँ अतिथि जितने भी मेहमान आते हैं, ये देखिए बरसात फिर शुरू हो चुकी है। तो झीलों की नगरी में आते रहें, संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, हिंदू संस्कृति सभ्यता परंपराओं को आगे बढ़ाएं। और इस खूबसूरती पे चार चांद लगे, देखिए कैसे दूल्हा दुल्हन आराम से प्री वेडिंग कर रहे हैं। बस गुजारिश इतनी सी है कि बस यहाँ किसी भी प्रकार की अश्लील शूट ना करें, अच्छी शूटिंग करें। बहुत ही शानदार अच्छे लगेंगे। आप अपने परिवार में जाएं, वो देखेंगे तो उसकी भी शोभा बढ़ेगी। इसका पूरा आप पालन करें। ये हमारा देश है, हमारा अपनी संस्कृति है और हमारी अपनी परंपरा है। इसे वेस्टर्न कल्चर न बनाएं, इसे हिंदू परंपरा भारतीय परंपरा में रहने दें। तो देखिए जहाँ भी आप देखोगे यहाँ पर अतिथि आपको दिखाई देंगे, बाहर से रिचार्ज मेहमान।